एक कल्पना कीजिए, 30 वर्ष का पति जेल की सलाखों के भीतर खड़ा है और बाहर उसकी वह युवा पत्नी खड़ी है जिसका बच्चा हाल ही में मृत हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि अब शायद इस जन्म में इन पति पत्नी की भेंट ना हो। ऐसे कठिन समय पर इन दोनों ने क्या बातचीत की होगी। कल्पना मात्र से आप सिहर उठे ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चमकते सितारे विनायक दामोदर सावरकर की। यह परिस्थिति उनके जीवन में आई थी जब अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की कठोरतम सजा के लिए अंडमान जेल भेजने का निर्णय लिया और उनकी पत्नी उनसे मिलने जेल में आई। मजबूत हृदय वाले वीर सावरकर ने अपनी पत्नी से बस एक ही बात कही, तिनके तीलियां बीनना और बटोरना तथा उससे एक घर बनाकर उसमें बाल बच्चों का पालन पोषण करना। यदि इसी को परिवार और कर्तव्य कहते हैं तो ऐसा संसार तो कौवे और चिड़िया भी बसाते ही हैं। अपने घर परिवार के लिए तो हम सभी काम करते हैं। मैंने अपने देश को अपना परिवार माना है, इसका गर्व कीजिए। इस दुनिया में कुछ भी बोए बिना कुछ उगता नहीं है। धरती से ज्वार की फसल उगानी हो तो उसके कुछ दानों को जमीन में गड़ना ही होता है। ये बीज जमीन में खेत में जाकर मिलते हैं, तब अगली ज्वार की फसल आती है। यदि हिंदुस्तान में अच्छे घर का निर्माण करना है तो हमें अपना घर कुर्बान करना चाहिए। कोई ना कोई मकान ध्वस्त होकर मिट्टी में ना मिलेगा तब तक नए मकान का निर्माण कैसे होगा। कल्पना करो कि हमने अपने ही हाथों अपने घर के चूल्हे फोड़ दिए हैं, अपने घर में आग लगा दी है, परंतु आज का यही धुआं कल भारत के प्रत्येक घर से स्वर्ण का धुआं बनकर निकलेगा। यमुनाबाई, बुरा न माने, मैंने तुम्हें एक ही जन्म में इतना कष्ट दिया है, यही पति मुझे जन्म जन्मांतर तक मिले, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। यदि अगला जन्म मिला तो हमारी भेंट होगी, अन्यथा यहीं से विदा लेता हूँ। उन दिनों यह माना जाता था कि जिसे काला पानी की भयंकर सजा मिली है वे वहां से जीवित कभी वापस नहीं आएगा। अब सोचिए, इस भीषण परिस्थिति में मात्र 25-26 वर्ष की उस युवा स्त्री ने अपने पति यानी वीर सावरकर से क्या कहा होगा। यमुनाबाई अर्थात भाऊराव चिपलूनकर की पुत्री धीरे से नीचे बैठी और जाली में से अपने हाथ अंदर करके उन्होंने वीर सावरकर के पैरों को स्पर्श किया। उन चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। सावरकर भी चौंक गए, अंदर से हिल गए। उन्होंने पूछा, ये क्या करती हो। अमर क्रांतिकारी की पत्नी ने कहा, मैं ये चरण अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में मुझसे कहीं कोई चूक ना हो जाए। अपने परिवार का पोषण और चिंता करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन समूचे भारतवर्ष को अपना परिवार मानने वाला व्यक्ति मेरा पति है। इसमें बुरा मानने वाली बात ही क्या है। यदि आप सत्यवान हैं तो मैं सावित्री हूँ। मेरी तपस्या में इतना बल है कि यमराज से आपको वापस छीन लाऊंगी। आप चिंता ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। क्या जबरदस्त ताकत है। उस युवावस्था में पति को काला पानी की सजा पर ले जाते समय कितना हिम्मत भरा वार्तालाप है। सचमुच क्रांति की भावना कुछ स्वर्ग से तय होती है, कुछ संस्कारों से तय होती है, यह हर किसी को नहीं मिलती। आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक कोटिश नमन। जय वीर सावरकर।